मानो की लॉटरी निकल आई है। शाम को सुजात भाई आ रहे हैं मानो का रिश्ता लेकर। मना करो ताई अम्मी को रिश्ते से, नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर। मैं अभी भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। खे डाल दिया आपकी कुड़ी ने हमारे सरों में। मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया ना उस नेता की तरह। बाहर में जाए मेरी और उसकी खुशी, क्योंकि इस खानदान में तो सिर्फ नफरतें ही पल सकती हैं। मैं फैसला कर दूं तुम दोनों का भी। बढ़ाएगा ही तो मुझे भी पता है। तो मेरी बात मानो, तुम अस्त्री को फोन करके कहो फौरन आ जाए। आधे घंटे में ये बर्थडे पार्टी हम निपटा देंगे। पार्टी तो अब शुरू होगी। अरे कैसे शुरू होगी यार, वो तुम्हारे बंटी बबली उनसे गुब्बारे नहीं बुलाए जा रहे। बंटी बबली नहीं, गौरव बबली। हाँ एक ही बात है। ऐसे जीते रहो। नूर सब ठीक तो है ना? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी भाभी के साथ? ड्रामा सीरियल काला डोरिया के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी दोस्त देखेंगे कि अब अश्वी की दादा जान को मालूम हो चुका है कि ये लोग कभी भी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो जाएंगे। जिसके बाद वो मानो के पास आकर उसे कहता है, मानो बेटा तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है, वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है, शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अश्वी भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है, देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरतें है, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अश्वी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अश्वी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है, केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर, वो अश्वी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी, शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है, वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है, शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अश्वी भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है, देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरतें है, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अश्वी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अश्वी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है, केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर, वो अश्वी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी, शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है, वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है, शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अश्वी भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है, देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरतें है, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अश्वी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अश्वी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है, केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर, वो अश्वी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो
जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई, जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी। शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है, वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशू भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है, देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरत है, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशवी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशवी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है, केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशवी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी। शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है, वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशू भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है, देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरत है, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशवी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशवी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है, केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशवी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी। शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है, वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशू भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है, देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरत है, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशवी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशवी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है, केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशवी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी। शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है, वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशू भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है, देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरत है, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशवी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशवी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है, केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशवी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी।
शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशवी भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरतें है, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशवी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशवी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशवी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी। शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशवी भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरतें है, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशवी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशवी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशवी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी। शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशवी भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरतें है, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशवी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशवी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशवी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी। शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशवी भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरतें है, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशवी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशवी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशवी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी। शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी
शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशवी भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है, देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरत है, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशवी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशवी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है, केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशवी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी। शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है, वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशवी भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है, देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरत है, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशवी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशवी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है, केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशवी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी। शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है, वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशवी भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है, देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरत है, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशवी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशवी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है, केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशवी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी। शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है, वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशवी भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है, देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरत है, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशवी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशवी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है, केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशवी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी।
शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशवी भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरतें है, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशवी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशवी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशवी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी। शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशवी भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरतें है, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशवी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशवी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशवी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी। शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशवी भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरतें है, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशवी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशवी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशवी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी। शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशवी भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरतें है, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशवी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशवी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशवी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी।
शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशू भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरतें हैं, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी। शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशू भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरतें हैं, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी। शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशू भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरतें हैं, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी। शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशू भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरतें हैं, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी। शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी
शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशवी भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है, देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरतें हैं, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशवी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशवी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है, केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशवी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी। शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है, वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशवी भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है, देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरतें हैं, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशवी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशवी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है, केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशवी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी। शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है, वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशवी भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है, देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरतें हैं, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशवी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशवी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है, केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशवी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी। शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है, वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशवी भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है, देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरतें हैं, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशवी मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशवी के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है, केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशवी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी।
शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशु भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरतें हैं, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशु मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशु के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो असी मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी। शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशु भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरतें हैं, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशु मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशु के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशु मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और शायद वो अब इस रिश्ते से इनकार कर देगी। शायद अब मुझे ही फैसला करना पड़ेगा तुम दोनों के लिए। ये सुनकर मानूर कहती है वो कैसे दादा जान, जिस तरह मैंने बिट्टू के लिए किया था और इसी तरह मैं आप दोनों की भी शादी कर लूंगा। ये सुनकर मानूर बहुत ही ज्यादा दंग रह जाती है और दादा जान से कहती है कि लेकिन दादा जान मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आपको तो पता है कि अबू को तो दिल का मसला है। शायद मेरी इस हरकत की वजह से वो मजीद बीमार हो जाए। दूसरी जानिब अशु भी अपने घर वालों के सामने खड़ा हो जाता है। वो आकर अपनी माँ सलीका से कहता है देखो मेरी खुशी इस बात में थी कि मैं मानूर से शादी कर लूं, लेकिन बाढ़ में जाए मेरी खुशी, क्योंकि इस खानदान में सिर्फ नफरतें हैं, दूसरों की खुशी का कोई कदर नहीं है यहाँ पर। जिसके बाद सलीका को भी मालूम हो जाती है कि अशु मानो को दिल से चाहता है और शायद वो अब स्टैंड लेगी अशु के लिए। लेकिन दूसरी जानिब तन्नू इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो अपनी शोहर के पास आकर उसे कहती है केल डाल दी अपनी बेटी ने हमारे सर के ऊपर। वो अशु मुन्नी से मोहब्बत करती है और उससे शादी भी करना चाहती है। जबकि ये सुनकर मानूर का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और मानो से कहता है कि तुम भी अपनी बड़ी बहन निदा के कदम पर गई। जिसके बाद मानो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती